है। जब उसमें अंदर डीप तक सोचते हैं तो पता चल जाता है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी पहले, आज मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ अपने आप को कि क्यों मैं विश नहीं करती हूँ। क्योंकि ये हमारे लिए महोत्सव नहीं है, ये हमारे लिए आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जो खत्म नहीं हुआ है। ये आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है। जितने भी महामानव हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो सभी महामानवों ने आंदोलन किया है और अपने अपने हिस्से का वो काम किया है कि वो मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, मानवता को जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण था। बुद्ध की जयंती कहते हैं तो बुद्ध की जयंती के साथ बुद्ध की महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, उस समय हुआ ये अलग बात है, लेकिन साथ में बोलते हैं क्योंकि जन्म जिसका हुआ है उसका मृत्यु हुआ है, ये बात कभी भूलना नहीं है। साथ में ही हो रहा है ना, मृत्यु जन्म हुआ है उसका कभी ना कभी मृत्यु होता है, ये हमको बहुत बताया जाता है। और बुद्ध के बारे में जब हम मनाते हैं, वो उत्सव मनाते हैं, तो उसमें ये भी उत्सव मनाया जाता है कि मृत्यु भी तो एक उत्सव है। इंसान हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये सारे महामानव आज हमारे लिए जिंदा है। कैसे जिंदा है? हम कहते हैं इनका मृत्यु ही नहीं हुआ, रूप से नहीं है, उनके विचारों से जीवित है, उनके कार्यों से जीवित है। और ये कार्य उनका और ये विचार उनका वो हमें फिर आंदोलित करता है। अगर हम वो समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने कहा है। जैसे हम हमेशा बाबा साहब के लिए कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि मैं ये रथ यहाँ तक लाया हूँ, जो उसको आगे नहीं ले जा सकता तो पीछे भी मत ले जाओ। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। तो ये सब बाबा साहब की बात नहीं है, ये सारे महामानवों की बात है जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया। और ये बुद्ध के कार्यों को सम्राट अशोक ने इस तरह से किया कि वो सिर्फ जम्मूद्वीप में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बुद्ध की शिक्षा पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। जैसे अभी संघमित्रा के बारे में बताया, वैसे भिक्खु महेंद्र और भिक्खुनी संघमित्रा, इनका जो योगदान है वो सब रहा है। आज हम देख रहे हैं, हमको इस भारत के कई पॉपुलेशन ऐसा रहा है, आधे से अधिक पॉपुलेशन ऐसा रहा है कि जिनको ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था, उनको मानव करके जीने का ही अधिकार नहीं था। और आज जब मिला है हमको, तो हम अपना समय वाद विवाद में व्यतीत कर रहे हैं। कौन से वाद विवाद में व्यतीत कर रहे हैं? इतिहास को लेकर। कौन से वाद विवाद है? इतिहास। इस इतिहासकार ने ये कहा, उस इतिहासकार ने वो कहा, तो ये गलत है, वो सही है। लेकिन वो इतिहास क्या बता रहा है, सभी जो भी इतिहासकार ने बताया हो, अगर उसमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार लोगों के बीच में, मानवता के बीच में हुई है, उस पर विवाद होना चाहिए। क्या उस पर इतिहासकारों ने लिखा है? जैसे आज ही हम अभी आते समय चर्चा जो हो रही थी हमारी गाड़ी में कि
बाबा साहब ने जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा तो गुजरात और राजस्थान में किस तरह की व्यवस्था थी इसके बारे में लिखा है ना, कि वो जाति भेद पर, यानी ये महामानव जो रहे हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे ज्योतिराव फुले हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, बाबा साहेब आम्बेडकर हो, और जितने भी ये महामानव जिनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो इनकी जीवनी देखनी पड़ती है, इनका बचपन से जीवन देखना पड़ता है कैसा रहा है, और उस जीवन में जीते हुए उन्होंने किस तरह के बदलाव किए हैं। जैसे अभी सम्राट अशोक के बारे में बताया कि बचपन कैसा था और किस तरह का प्रभाव उन पर पड़ा, और बाद में वो प्रभाव से जो भी अच्छाइयां है, बुराइयां, उसको लेकर किस तरह से उन्होंने अपना राज्य चला और सम्राट पर बने, ये बात आती है। उसी तरह बुद्ध के जीवन में जब वो सिद्धार्थ थे तब भी ये बातें हुई है कि उस समय जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, बहुत से लोग आज विवाद करते हैं वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी, अरे जो भी थी व्यवहार क्या था ये इंपॉर्टेंट है। कौन चांडाल थे, कौन भंगी थे, कौन क्या थे, हो ना हो, ब्राह्मण थे नहीं थे, उस बात को छोड़ो, लेकिन व्यवस्था क्या थी, बुद्ध ने जो कार्य किया, जो मार्गदर्शन हम लोगों को दिया, वो उस असामाजिक व्यवस्था, यानी जो व्यवहार हुआ करता था समाज में मानव का मानव के साथ में, उसके खिलाफ अपना ज्ञान प्राप्त करके हम लोगों तक पहुंचाया है। इस बात पर चर्चा कितनी होती है, और वो कार्य सम्राट अशोक ने किया। मुझे पता नहीं, सम्राट अशोक का बहुत से लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में, जो शिलालेख लिखे हैं उस पर। आज बोलते समय थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, प्लीज उसका बुरा मत मानिएगा। आज जब याचना की गई तो उसमें संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किए गए थे। गलती हम लोगों की है कि हमने उनको सही तरह से नहीं बताया हो। हम त्रिशर पंचशील बोलते हैं, याचना करते हैं, वो संस्कृत में बोले जा रहे हैं, लेकिन जब सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखा था, लिपि चाहे उस समय की, हम कभी पहले ब्रह्मी लिपि कहते हैं, उसमें भी विवाद है, अभी धम्म लिपि कह रहे हैं, लेकिन वो लिपि में लिखा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। लिपि चाहे कुछ भी बोलो, आप नाम कुछ भी दे दो ना, ब्रह्म लिपि को धम्म लिपि बोला तो क्या वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। एक समझने के लिए ठीक है, हमारे समाधान के लिए हम धम्म लिपि कहते हैं क्योंकि धम्म की शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा उसमें है, लेकिन उसमें बुद्ध की शिक्षाएं लिखी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि उसको पढ़ने पर उसका उच्चारण संस्कृत में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी उस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे, बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया, उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अगर बुद्ध के बारे में लिखा होगा कि बुद्ध का जन्म 563 में हुआ या 663 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट होता है, या उनका जन्म हुआ ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूं? हम वाद विवाद उसको टाल देना, इतिहास में क्या घटित हुआ और वो घटित से ज्यादा वो घटना हुई है ये इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में उन्होंने क्या बताया ये इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने मानवता बताई है, बुद्ध ने मार्गदर्शन किया है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बात की है समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, सामाजिक न्याय, ये तीनों किस लिए है?
समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व किसके लिए है? सामाजिक न्याय पाने के लिए है। अगर सामाजिक न्याय नहीं मिलता है तो ये तीनों बेकार हो जाते हैं। और यही बात बाबा साहब ने संविधान में दी है। यही बातों को लेकर सम्राट अशोक ने अपना राज्यकाल चलाया है। किस बात को इंपॉर्टेंस दिया है? भेदभाव मिटाने वाला, समानता। क्योंकि जब समानता की बात आती है, मैं अगले व्यक्ति को मेरे जैसा समझता हूं, तो जैसा मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है वैसे अगले को भी स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है। लेकिन अगर मैं उसको कम समझता हूं तो मैं उसको रोक देता हूं, नहीं ये तेरा अधिकार नहीं, मैं अपने से अलग समझ रहा हूं ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है तो हम उनको बंधन डाल देते हैं, है ना, बेटा तुम सड़क से अकेले नहीं जा सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि अब वो बच्चा आपके जैसा मानसिक रूप में उतना परिपक्व नहीं है, इसलिए उस पे आपने बंधन डाला। लेकिन आप अपने बराबरी के लोगों को जब उस तरह का, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हो जिसमें स्वतंत्रता नहीं देते हो, इसके पीछे कारण हो जाता है कि आपने उसको समान नहीं समझा। जैसे अभी बताया गया कि सम्राट अशोक जब बच्चे थे और उनको शिक्षा का अधिकार मिला तो भेदभाव हुआ, मतलब अन्य राजा के बच्चों ने या जो भी विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे थे उन्होंने अशोक को अपने बराबर का नहीं समझा। और इसीलिए जब वो बड़े हुए तो उनको लगा कि सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए, इवन महिलाओं को भी बराबर का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि महिला भी मानव है। बुद्धिज्म पे हमेशा हम भेदभाव की, सामाजिक भेदभाव की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था में वर्ण भेदभाव की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म लैंगिक भेदभाव के अलावा पूरा नहीं हो पाता है। मतलब लैंगिक भेदभाव के ऊपर जब बात होती है और वो लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की बात बुद्ध करते हैं, तभी हो सकता है कि हम बुद्धिज्म को पूरी तरह से समझ रहे हैं। वहां पर मुझे आश्चर्य होता है कि सभी जाति के, ऐसे इस तरह का साहित्य में लिखा हुआ है, सभी जाति के व्यक्ति जब संघ में आते हैं, भिक्षु संघ में आते हैं, तो ये माना जाता है कि अलग अलग नदियों का पानी, हर नदियों के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नदियों का पानी एक समुद्र में आ जाता है जहां पर वो नदियों के नाम खत्म हो जाते हैं। उसमें पहचान नहीं होती है कि कौन से नदी से ये पानी आया है। वैसे संघ में जो भी अलग अलग जाति से व्यक्ति आया है वो पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि जब एक तरह का यूनिफॉर्म होता है तो पहचान में नहीं आता वो कौन से जाति से आया है। इसका उदाहरण हमको मिलता है जब अंगुलीमाल को चीवर दिया जाता है ना, अंगुलीमाल को वो बदलते, अपना चित्त बदल लेते, बुद्ध के शरण में आ जाते हैं, तो उनसे राजा मिलने आते हैं और बोलते हैं कि बहुत आतंक मचा रखा है अंगुलीमाल ने, उसको यानी बंदिस्त बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो और ज्यादा हिंसा फैलेगी, लोग परेशान हैं। तो बुद्ध कहते हैं अगर वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए एक बदले रूप में जो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता है, आतंक फैलाने वाला नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? तो बोलते मैं उसे माफ कर दूंगा कि उसने सब अपना पुराना जो भी कार्य है वो छोड़ दिया है, जो अहिंसात्मक तो मानवता के खिलाफ है वो छोड़ दिया है। तो सिद्धार्थ बुद्ध कहते हैं ढूंढिए
ढूंढेंगे इसमें कौन अंगुलीमाल है, नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि सभी चीवरधारी एक से दिखाई देते हैं, नहीं पता चलता। लेकिन जब स्त्रियां भिक्खुनी बनकर आई तो ये इस तरह का जो एग्जाम्पल है कि नदियां समुद्र में मिलकर एक हो गई है, स्त्रियों का नहीं आ रहा है कहीं, है ना। मैं उधर तभी की बात करूं, या हम लोग नहीं जानते इस बात को, लोग नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी भिक्खुनियों को कह रहे हैं कि संघ का हिस्सा नहीं हो सकते, भिक्खुनी नहीं बन सकते, संघ का हिस्सा नहीं हो सकते। और उस समय बुद्ध ने किया, बुद्ध ने वो अपॉर्चुनिटी दी, स्त्रियां संघ में आई, लेकिन इस बात को प्रचारित नहीं किया जा रहा है। जबकि प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में आप देखोगे कि भिक्खु और भिक्खुनी अगर एक साथ आते होंगे, रास्ते से आपको दिखेंगे, तो उनको देखकर आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें कौन भिक्खुनी और कौन भिक्खु। ये सही व्यवहारिकता बुद्ध के संग में दिखाई देती है। जब तक हम बोलेंगे नहीं या हमारी पहचान नहीं बताएंगे, तब तक कोई पहचान नहीं सकता। और ये यूनिफॉर्म दोनों के लिए बिल्कुल भी अलग नहीं, कोई भी बात अलग नहीं है। बाल से लेकर तो हमारे चीवर तक दिखने में भी अलग नहीं है, शिक्षा भी अलग नहीं है। धम्म दोनों के लिए सेम है और धम्म का प्रचार करना भी सेम है। एक जो उपाधि, जब कहते हैं सामनेर होना, सामनेरी होना, या उपसंपादित होना, या टीचर्स बनना, दोनों के लिए प्रक्रिया भी सेम है। तो ये समानता जो बुद्ध ने की, ये व्यवहारिक रूप में आज भी नहीं है, इसका आंदोलन आज भी चल रहा है। सम्राट अशोक ने कर दिया था। आज मैं बहुतों को सुनती हूँ, हर कोई कहता है आपको अगर 2 बच्चे हो तो एक बच्चे को आप संघ में दान कर दे, लेकिन कहीं ये नहीं सुनती कि भाई आपकी बेटी भी आने दीजिए संघ में। 2 बेटे हैं तो एक बेटे को भेज दे, बोलते सम्राट अशोक को भूल जाते हैं उस समय, क्योंकि दिमाग में ये भरा पड़ा है, जो परंपरा रही है ना, वो भरा पड़ा है कि लड़की की शादी नहीं की तो माता पिता कहाँ जाएंगे? नरक में। नरक में चले जाएंगे। पता नहीं, अभी भी बुद्धिस्ट परिवारों में भी यही है। हर कोई उनको डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है। इतनी तरक्की तो हुई है कि लड़कियों को भी इंजीनियर बना लेते हैं। इतनी तरक्की तो हुई है कि लड़कियां पायलट भी बन रही है। लेकिन भिक्खुनी बनने के लिए लड़कियां हमारे पास आती है और माँ बाप कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम नहीं भेजना चाहते हैं। तो ये समानता की बात, अगर हम बुद्धिस्ट है, बाबा साहब को जान रहे हैं, सम्राट अशोक को जान रहे हैं, तो क्या हम ये समानता, लैंगिक समानता जब तक नहीं आएगी, बुद्धिज्म का उस तरह से जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं होगा, ये भारत प्रबुद्ध नहीं हो सकता। बाबा साहब बड़े क्लियर बोलते हैं। बाबा साहब बड़े क्लियर कहते हैं कि समाज का, अगर समाज प्रगतिशील हुआ है, ये अगर आपको पहचानना है तो उस समाज के महिलाओं की प्रगति कितनी हुई है ये देखना पड़ेगा। तो आज क्या, मैं समाज की बात नहीं कर रही जो अपने आप को बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, वो परिवारों की प्रगति हुई है। अगर नहीं हुई है तो विचार करने लायक है, आपको वो करना पड़ेगा। परिवार की प्रगति पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आदर्श मानेगा समाज। नहीं तो वो होता है
मेरे परिवार के लोग इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं आए क्योंकि उसको दूसरा काम था, लेकिन दूसरे के घर की बीवी जरूर आनी चाहिए। यह हर कार्यकर्ता का है ज्यादातर। और उसका उदाहरण सम्राट अशोक ने पूरा कर दिया, बेटे को भी भेजकर और बेटी को भी भेजकर। अब और एक नई बात मैं यहाँ पे लेना चाह रही हूं। अभी जितने भी स्तूप है और स्तंभ है, ये कहा जाता है कि बुद्ध की जितनी भी अस्थियां थी उस समय की, उसको उसके ऊपर वो जो बांट दी गई थी, वो हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके ऊपर स्तूप बनाए गए। और वो स्तूप पे जाकर क्या करना है, किसको याद करना है? बुद्ध को याद कर रहे हैं, ओके, लेकिन बिना बुद्ध की शिक्षा को याद किए कैसा पूरा हो सकता है? और सम्राट अशोक ने वो स्तूपों पर भी लिख दिया है। हम जाकर, अभी हमको पढ़ना नहीं आ रहा है इसलिए वो गड़बड़ हो रही है। तो आजकल ये हो रहा है कि बहुत से लोग स्तूपों में पर जा रहे हैं और वहां पे पूजा पाठ करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर भी देखो ना, अगरबत्ती मोमबत्ती लगी थी। क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने कहा कि अगर मेरी पूजा शुरू कर दी तो तुम लोग मुझे खत्म कर डालोगे। क्या कर रहे हैं? खत्म हम लोग बाबा साहब को खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बुद्ध को तो कर ही दिया, क्योंकि उसकी शिक्षाएं अभी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। बहुत सारे लोगों के लिए जानना ही नहीं चाहते। एक महिला ने अभी अभी कह दिया था, अरे बाबा साहब और बुद्ध ने जो बताया ना, वो तो हम जिस गुरु के पास जाते हैं ना सत्संग में, उनमें भी वही गुण है बाबा साहब और बुद्ध के। अच्छा, फिर कितना ले रहे हो? यानी वो गुरु की तुलना में बाबा साहब और बुद्ध बैठ गए। उनकी शिक्षाएं उन्होंने ली और अपने नाम से प्रचारित कर दिया। अब वो उनके लिए गुरु बन गए, और ऐसे गुरु बन गए कि उनके कान में मंत्र फूका गया तो उसी को सर्वोपरि मानेंगे, श्रेय भी उसी को देंगे। बुद्ध और बाबा साहब को नहीं देंगे, जिसकी वजह से जीवन में सुधार हुआ है। फिर बात आ रही है व्यवहारिकता की, फिर बात आ रही है प्रैक्टिकल जीवन जीने की। बाबा साहब के जीवन का भी हमको मालूम है, सबको बताने की जरूरत नहीं है कि उनका बचपन कैसे बीता है। ये बड़ोदरा बहुत बड़ा साक्षी है ना? बड़ोदरा ये बहुत बड़ा साक्षी है बाबा साहब के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाने के लिए प्रसिद्ध है। और मुझे पता चला कि 2018 तक बहुतों को मालूम ही नहीं था कि संकल्प भूमिका है, नहीं पता था। क्यों? क्योंकि बाबा साहब और बुद्ध की बात यहां तक पहुंचती ही नहीं है। पढ़ लिख जाता है इंसान, फिर भी उनके कार्य हम तक पहुंचते क्यों नहीं है? उनकी फोटो पहुंचती है, उनकी मूर्तियां पहुंचती है, उनके हम पूजा करना कैसे करना है, कितने गाता सुत्त बोलना है, ये पहुंचता है, हम सब जानते हैं कौन कौन से व्रत करने हैं। लेकिन उन्होंने क्या कार्य किया, किस तरह से अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, और किस तरह से वो स्ट्रगल करके हमारा संघर्ष कम किया है। हमारा संघर्ष खत्म नहीं कर पाए कोई, लेकिन कम तो हो गया है, बहुत कम हो गया है। और इस तरह से भी प्रचारित किया जाता है कि ये सब जो है, ये इन लोगों को मांगो कुछ तो मिलेगा, बुद्ध हमें कुछ देंगे। जब हिंदी में त्रिजन पंचशील बोलते हैं तब पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे। आज तक कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि त्रिजन पंचशील बोल रहे, तो हम प्रार्थना बोल रहे हैं बुद्ध के लिए, बुद्ध वंदना ही बोलते हैं, है ना? मुझे लगता है यहाँ पे 90% लोगों के दिमाग में तो यही होगा
कि त्रिशल पंचशील बोलने का मतलब है हम बुद्ध वंदना बोलते हैं, यानी बुद्ध को वंदन करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं। यही सबके दिमाग में जब हिंदी में बोले और हम प्रश्न पूछते हैं, अभी तो प्रश्न पूछा नहीं गया, तब हम पूछते हैं अच्छा अभी आपने हिंदी में बोला त्रिशल पंचशील, तो क्या लगा, क्या मांगा बुद्ध से, क्या मांगा है? कुछ भी नहीं, बस एक संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा। आपने तो मुझे ये पंचशील त्रिशल बोलने के लिए वो समय अपने ज्ञान देते समय कह दिया था कि ये लोगे अपने जीवन में उतारोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन हम ये सोचे कि ये बोल बोल कर जो हमें समझ में नहीं आ रहा, वो बोल बोल कर अपने आप हमारा जीवन सुधर जाएगा, अपने आप हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। सिद्धार्थ ने अपने सम्राट अशोक ने लिख दिया तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसको भी समझना पड़ेगा। अब ये अलग बात है, लैंग्वेज अलग होने की वजह से है, नहीं तो मुझे ये लगता है अगर वो पता चल जाए और अच्छे से, अभी आ रहे हैं कुछ बुक्स आ रहे हैं ट्रांसलेटेड फॉर्म में, उसको अगर हम सही तरह से पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि उसमें भी कोई प्रार्थना नहीं है। यानी सम्राट अशोक ने भी बुद्ध की प्रार्थना नहीं की। कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है जहां पे सम्राट अशोक ने बुद्ध की पूजा पाठ किया होगा। मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं है। कहीं इस तरह का आयोजन करके कि अब बहुत बड़ा ये होगा कि आज पूजा पाठ हो जाएगी, थोड़ा सा परित्राण, महापरित्राण पाठ हो जाएगा, रात भर बैठकर चैंटिंग करेंगे। इस तरह से आ रहा है कि हाँ वो चर्चा जरूर हुई है, धम्म की चर्चाएं जरूर हुई है, और वो धम्म की चर्चा को उन्होंने नियमों में सम्मिलित कर दिया, तो हर एक व्यक्ति को वो पालन करना अनिवार्य हो गया, और जो वो पालन नहीं करता था वो दंडित भी किया जाता। यानी बुद्ध की शिक्षाओं को अगर हम पालन नहीं करते तो बुद्ध नहीं है यहाँ पे हमको दंडित करने के लिए। लेकिन हमारे जीवन में जो अशांति आती है या हमारे जीवन में हम सुख अनुभव नहीं करती, वो क्या दंड से कम है? नहीं, बुद्ध की शिक्षा की बात कर रहे हैं। फिर वो कानून में लिया गया है, संविधान में, इसलिए इसको अपराध भी कहा गया है। बुद्ध के समय में अपराध कहा, और वो अपराध को आज के कानून में लिया गया, पूरा पंचशील अपराध में आता है। सब अपराधं क्षमतु में बनते। कौन सा अपराध है? लोगों को मालूम ही नहीं है अपराध क्या है। ये सब कोई बोलते हैं गलती करते हैं, हमने गलती नहीं करना चाहिए। अपराध और गलती को एक ही मान लेते हैं, बोलते हिंसा अपराध है, लेकिन मारपीट करना अपराध है या गलती है? मारपीट क्या है? अपराध है, बिल्कुल अपराध है, चाहे तुम अपनों से करो या दूसरों से करो। सम्राट अशोक के जीवन से पता चलता है उनकी लड़ाइयां किससे होती थी ज्यादा? अपनों से। हमारी भी लड़ाइयां किससे होती है? अपनों से, अपने परिवार के लोगों से होती है सबसे ज्यादा। कोई अन्य व्यक्ति से लड़ने के लिए बाहर नहीं जाता, अनजान व्यक्ति से कोई नहीं लड़ता। तो अपराध कहाँ कर रहे हो? अपने घर में। एक दूसरे की चीजें ले लेते हैं, ये भी अपराध में आता है या नहीं? ये भी अपराध हो जाता है। और यही अपराधों को न करने की बात बुद्ध कहते हैं, और यही बातें शिलालेख में भी लिखी हुई है। सभी लोगों के साथ में हम व्यवहार करते समय बहुत से ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती है, ऐसी आसक्ति उत्पन्न होती है कि उसको अगर एक बार ठान लिया जाए, जैसे सम्राट अशोक ने ठान लिया था, कोई भी कुछ भी करके मुझे कलिंग देश को हासिल करना ही है,
उसे अपने राज्य में मिला नहीं है और उसके लिए वो उस लेवल तक जाता है। तो शील में ये भी बताया गया है कि अगर कोई इच्छा कर रहे हो आप और उसके लिए अगर अपराध करके करना पड़े तो वो इच्छा का क्या मतलब हुआ? वो भी तो अपराध ही हुआ। इसको हम लोग आम जनता में कहते हैं व्यभिचार के रूप में कहा जाता है। इसको कामेसुमिच्छा को व्यभिचार कहते हैं। और मैं बहुत पहले से सोचू, मैंने आप लोगों ने सुना होगा अभी हिंदी में मैं व्यभिचार करूंगा हमने बोलने नहीं लगाया, क्योंकि हमारा तो बच्चा भी बोल रहा है कामेसुमिच्छाचार। कौन बोल रहा है? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। तो उनमें कैसे लागू होगा कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा? इसका मतलब व्यभिचार अर्थ नहीं है ओनली। व्यभिचार तो उनके लिए हो रहा है ना जो शादीशुदा है, बड़ा हो गया है, सो सेक्सुअली किसी को एक्सप्लॉइट करता है या यौन शोषण करता है किसी के साथ में, ये आता है। तो यह बच्चा कर रहा है क्या छोटा? फिर उसको कामेसुमिच्छाचार बोलने लगाते हो तो उसमें वो अर्थ कैसे फिट हो रहा है? तो कोई ना कोई अलग अर्थ है जिसमें हम दूसरों को दुख देकर खुशी महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि मैंने किसी को सिर पे थप्पड़ मार दिया और बड़े खुश हो रहे हैं। इसको मालूम नहीं, वो देखेगा इधर उधर देखेगा और दूसरे को पकड़कर पीटेगा। खुश मैं, क्योंकि मैंने मारा है, उसको पता ही नहीं चला। यानी अपनी खुशी के लिए दूसरों को इस तरह का भ्रम में डालना, उनको दर्द देना। इसमें यह भी आता है कि मेरे साथ ऐसे किया तो मैं बदला लूंगा, क्योंकि बदला लेने से मुझे संतुष्टि मिलेगी। क्या हो रहा है? ये संतुष्टि की बात। मुझे संतुष्टि मिलेगी तब जब मैं अगले वाले को रोते हुए देखूंगा, अगले वाले को मैं दुखी देखूंगा। ये सारा कामेसुमिच्छाचार में आता है। ऐसा कृत्य जो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसके लिए ऐसे कार्य करना कि वो तुम्हें तो खुशी महसूस हो ऐसा लगे, लेकिन आगे वाले को दुख में डाले। तो ये भी अपराधों में आता है। ये अगर जहां पर वो शुरुआत होती है वहां रोक दिया जाता है तो वो अंतिम सीमा तक नहीं जाता जहां पे हम हिंसा की बात करते हैं, हत्या की बात करते हैं, या इस तरह के कि वहां से वो तुम पछतावे पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। वो लेवल पे नहीं जाना चाहिए। झूठ बोलना अपराध है। और कितने लोग कहते हैं कि बिना झूठ बोले मेरा कार्य ही नहीं होता है। यानी आपका अपराध किए बगैर आपका बिजनेस नहीं चलता। आपका अपराध किए बगैर आप जॉब पर नहीं जा सकते हो। आपका अपराध किए बगैर झूठ बोलने वाला जीवन में जी नहीं सकते हो। कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। मैं बहुत बार जॉब पर जाने वाले लोगों से पूछती हूँ कि आप जॉब पे जाते हो, लेट हो जाए तो झूठ बोलते हो क्या? हाँ, बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर पैसा कटेगा ना। अरे अपराध किया तो दंड तो मिलना ही है ना। अपराध किया तो दंड मिलना है। एक तो जल्दी निकलो, या फिर वहां पर पहुंचने में लेट हो रहे तो जो सही कारण है वो बताओ ना। हो सकता है दंड ना मिले, हो सकता है कि वो आपका जो कारण है वो जेन्युइन हो। कम से कम इतना मालूम होता है जिसके साथ आप झूठ बोल रहे हो कि ये व्यक्ति ना हमेशा झूठ बोलता है, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करता। एक विश्वास खो देता है इंसान झूठ बोलकर। ये अपराध का नतीजा, झूठ बोलने वाले अपराध का ये नतीजा होता है कि बाद में कभी आप सच्चाई भी बोलो तो भी आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हम अपने जीवन को ऐसा बना देते हैं।
अपने शब्दों का उच्चारण, कहते ना कंट्रोल ऑफ माइंड, बुद्ध ने कहा है कंट्रोल ऑफ माइंड, अपने चित्त पर कंट्रोल करो, नियंत्रित नियंत्रण करो। क्यों करो? क्योंकि चित्त में जो आएगा वही आप बोलोगे, वही आप करोगे। चित्त में किसी के प्रति द्वेष आया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो मेरे चित्त में आए यही बोल सकते हैं कि मैं तो इससे ज्यादा बोल सकता हूँ, ये गाली देगा तो मैं भी तो गाली दे सकता हूँ। और ये परिस्थिति कहां तक चली जाती है कि दोनों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। हमारे चित्त में एक बार उस तरह के विकार आ गया, द्वेष आ गया किसी के प्रति, और हमारे वाणी से वो भावनाएं सामने प्रकट हुई, तो समझौता खत्म। और अगर वहां पर रोक नहीं दिया गया तो फिर से हत्या तक बात जा सकती है। इस बात को हम भूल जाते हैं। साथ में क्या बोलूं? लाइन से जा रहे हैं। वैसे ही नशा से लेकर है, ये सारे पंचशील जो है, इसको मुझे लगता है सम्राट अशोक ने बहुत अच्छी तरह से हर इस पे शिलालेख पर लिखा हुआ है, बहुत सारे शिलालेख पर लिखा हुआ है। यानी उन्होंने कहा जब भी आप ऐसी जगह जाओ जहां पर हम बुद्ध को याद करते हैं, सम्राट अशोक को याद करते हैं, तो शिलालेख पर जाने के बाद में वो प्रयास करो, जिसको आता है उनसे पूछे। वहां पे अभी ऐसा होना चाहिए कि जो जो मालूमात हो गई है कि इसका अर्थ ये होता है, तो अब ऐसा होना चाहिए कि उसके बाजू में दूसरी भाषा में जो लोग समझते हैं, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, इस भाषा में उस शिलालेख के बाजू में एक तरह का कुछ बोर्ड होना चाहिए जहां पर ये हो कि ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है, होता है। कालसी में नहीं, पूरा नहीं लिखा था, इंग्लिश में पूरा नहीं लिखा था। वो बहुत सारी बातें, उसको हम ये कह सकते हैं कि उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी बातें जैसे ट्रांसलेट की जाती है तो शाब्दिक अर्थ जो लेते हैं उसमें भी बहुत सारे भ्रम निर्माण होते हैं। तो व्यवहारिक रूप में उसका क्या अर्थ हो सकता है, ये भी हमको समझने की गरज है। और उसके हिसाब से जो भी वहाँ पे एक कहते हैं कि हम जाते हैं दर्शन के लिए, बोलते हैं सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो दर्शन के लिए जाने का मतलब होता है कि वो जो है उसको समझ के आना है, सब देखकर नहीं आना। पढ़ के आना। वहाँ पे जो कुछ है उसको समझ के आना है, वो कब वहाँ पे किया, किसने किया, क्यों किया, क्या करने के लिए बोला है, ये सारी बातों को समझना ही दर्शन शास्त्र है। इसको फिलोसॉफी भी कहते हैं। तो ये हमको करना है। हमको बोलते हैं लोग, बंते जी आप हमारे घर में आए, आपका दर्शन होना चाहिए, या बहुत दिनों के बाद हो। अरे अभी तो कुछ बोले ही नहीं, तो दर्शन कैसे हुआ? हमको बोलते हैं बंते जी आप आ जाइए, हमारे घर में चरण रखे। मैं बोली नहीं, हम चरण नहीं रखते, हम पूरे के पूरे आ जाते हैं। चरण रख के क्या होने वाला है? हम पूरे आएंगे, अपने चित्त के साथ आएंगे, अपने बुद्ध के उपदेश लेकर आएंगे, तब कहीं जाकर उसका कुछ फायदा होगा। आपके घर में आने का दर्शन होगा, तब दर्शन पूरा होगा, अदरवाइज दर्शन पूरा नहीं होता है। हम शब्दों के खेल में फंस जाते हैं और आधे से ज्यादा उसके मीनिंग भूल जाते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि जितने भी हमारे महामानव है, इन्होंने हमको कुछ करने के लिए कहा है, बन चुके हैं। और हम अगर वो कार्य पूरा नहीं करते हैं तो हमको उत्सव मनाने का भी कोई अधिकार नहीं है। जितना उत्सव मनाते हैं उसमें डीजे बजाना, गाने गाना या नाच गाना करना, ये जब हो रहा है इसमें टाइम, मनी और ब्रेन तीनों वेस्ट होता है। लेकिन जिस तरह से हमको ये आंदोलन को आगे ले जाना है वो हम नहीं ले जा पा रहे। हम आगे जाने के बजाय पीछे ही आ रहे हैं और सब अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। ये हम में नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इन सारे महामानवों को याद करते हुए अपना जीवन जियोगे, यही अपेक्षा करते हुए रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।